हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक और पिक एक आध रीडिंग है और आज ये रीडिंग ख़ास तौर पर मैं डिवाइन फेमिनिन्स को डेडिकेट कर रही हूँ। जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप एक मेल हैं और आप इस वक्त फेमिनिन एनर्जी में हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर आज ये वीडियो मैंने फ़ीमेल्स के लिए बनाई है। जितनी भी फ़ीमेल्स हैं और उनको लगता है कि वो किसी के साथ सोल कनेक्शन में हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी से गुज़र रही हैं, क्या आपकी करंट एनर्जी है, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, आप किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग में आज नज़र आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। और आपकी तरफ से मैसेजेस आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी देखेंगे। आपकी थॉट्स में जाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वर्ड्स हैं जो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन तक पहुंचाना चाहती हैं। तो हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। ऑप्शन नंबर 1, ये खूबसूरत सा क्यूट सा बैग है और ये बैग भी मुझे मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड कामिनी सुहेल ने बना कर दिए हैं। बहुत ज़बरदस्त और टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत बैग्स उन्होंने बना के दिए। ये ऑप्शन नंबर 2 है एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 3। तो तीनों में से जो आपका दिल करे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकती हैं। इसके अलावा मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपका दिल करे। इन कार्ड्स में जो भी आता है वो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता होता है। तो इन कार्ड्स में सिर्फ पॉसिबिलिटी आती है। आप अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखिएगा। आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला बैग सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। ये वाले कार्ड्स हम सबसे आखिर में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो में से देखते हैं कि आपकी क्या करंट एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन्स की, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है। सबसे पहले हमारे पास एस ऑफ कप्स है जो कि वाटर एनर्जी है। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स जो कि अगेन वाटर एनर्जी है। देन वी हैव डेथ कार्ड को मैं किसी स्टार साइन से एसोसिएट नहीं करती हूँ। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स जो कि फायर है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एयर, 2 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ, किंग ऑफ पेंटिकल्स अर्थ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर अर्थ, फायर, वाटर सारे ही स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जी ये सारे स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी आपका है तो इट मीन्स कि ये आपकी रीडिंग होगी। तो सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं। विद द 8 ऑफ कप्स एंड डेथ कुछ हुआ है मेजरली। हो सकता है कि आपकी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से अलैदगी हो चुकी है, आप लोगों का रिलेशन ख़त्म हो चुका है, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि रिलेशन ख़त्म हो चुका है। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है इस रिलेशनशिप में। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में काम कर रहे हों और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हों, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की सिर्फ ये एक एनर्जी नज़र आ रही है। और आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। आप कंफ्यूज भी हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी का बैलेंस शायद खो गया है और आपको लगता है कि इस जर्नी में आकर आप लोग फंस चुके हैं और आप शायद इसमें से निकलना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप में। आपकी तरफ से डिवाइन मैस्कुलिन के लिए मैसेजेस, आपकी तरफ से वर्ड्स, और फिर हम इस पर और बात करते हैं। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू।
आप ये कह रहे हैं कि आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारे पास प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स है और ये क्लैरिटी चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। आई ऑलवेज़ लव्ड यू, बिल्कुल हमारे पास एस ऑफ कप्स है और ये आपकी एनर्जी है। आपने हमेशा अपने डिवाइन मैस्कुलिन को प्यार किया है और हमेशा उन्हें प्यार देना चाहा है। इट ब्रिंग्स टीयर्स into my eyes when I think how things ended। अमेजिंगली हमारे पास डेथ कार्ड आया था और आप देखिए कि यहाँ पर आप लोगों की तरफ से ये मैसेज आया है कि इट ब्रिंग्स टीयर्स इनटू माय आइज़ व्हेन आई थिंक हाउ थिंग्स एंडेड। तो आप में से बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों का अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जो रिलेशन है वो ख़त्म हुआ है, और क्योंकि हमारे पास यहाँ डेथ कार्ड है और शायद आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जाते हैं। ट्रूथ बी टोल्ड ऑरेकल में से, एंड देन वी हैव हेयर एंड नाउ। आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो कुछ है अभी है, अपने फ्यूचर को लेके आप परेशान मत हो। आप लोग फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा इस डिवाइन मैस्कुलिन का वेट कर रहे हैं, इस कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो कब आपके पास ये ऑफ़र लेकर आएंगे। लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट करें। आपको ये कहा जा रहा है कि जितना इन्वेस्ट आपने इस रिलेशनशिप में किया उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि अब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आपके लिए मुश्किल होगा बैलेंस लेकर आना, लेकिन आप कर सकते हैं। आप इतने पावरफुल हैं कि आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, आपने इनके साथ बहुत ज़्यादा इनके लिए स्ट्रगल की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त की है, और जितनी तकलीफ़ आप ऑलरेडी बर्दाश्त कर चुके हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में उतनी तकलीफ़ नहीं है, अपने ऊपर फोकस करने में उतनी तकलीफ़ नहीं है जितनी आप इनके लिए सह चुके हैं। तो अपने ऊपर फोकस आप आज ही से शुरू कर दीजिए। अगर ये आएँ या ना आएँ, जो भी हो आप लोगों के दरमियान, उसमें तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन चूँकि ये डेडिकेटेड है वीडियो आज तमाम डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, तो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए हमेशा ज़रूरी होता है कि वो रोने धोने वाली एनर्जी में ना रहें, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स के लिए डबल कि उन्हें स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत होती है। एक तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा आपको पता है कि रनर होता है, एंड डिवाइन फेमिनिन्स आर ऑलवेज द चेज़र। तो जो चेज़र है ऑब्वियसली कि उसकी अपनी एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जिसके पीछे आप जाना चाह रहे हैं उसको भी आपने एनर्जी देनी है, उसको भी आपने उस ट्रॉमा से निकालना है। तो डबल एनर्जी चाहिए डिवाइन फेमिनिन्स को। तो आपने इस रोने वाली कैफियत से निकलना है। अगर आप उनसे अभी भी प्यार करते हैं, अभी भी उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपका रिलेशन ख़त्म हो गया और आप फिर भी उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वाइब्रेशन को अप करें। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, बिल्कुल आप लोग उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अब भी मुझे आप में से बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स लगता है कि इनको वापस पाना चाहती हैं, वापस हासिल करना चाहती हैं, और आप अभी भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब आप सोचते हैं कि किस तरह से चीज़ें ख़त्म हुई, कितना आपने एफ़र्ट अपनी डाली, अपनी एनर्जी डाली। कुछ लोगों ने तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में। आप में से बहुत से लोगों ने, हो सकता है, उन्हें स्टेबल किया हो या फाइनेंशियल हेल्प की हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की, मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोग अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाह रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको गोस्ट करना शुरू कर दिया और ख़ामोशी से चले गए, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। मुझे यहाँ पर आप लोगों की फ़ाइट तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक पेनफुल एंडिंग नज़र आ रही है, जिसने आपको एक परेशानी में, एक बहुत ही ज़्यादा एक सोच में छोड़ दिया कि आप अभी तक क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट वाज दैट, ये क्या हुआ और कैसे हुआ। उन्होंने आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है, बड़ी खामोशी से आपको गोस्ट करने लग गए, आपके सामने आना बंद हो गए, या जो भी हो रहा है इस वक्त। और आपको मुसलसल कम्युनिकेशन भी चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और आपको मोहब्बत भी चाहिए। यू स्टिल लव देम विद द एस ऑफ कप्स, और बहुत ज़्यादा डीपली आपने इन्हें प्यार किया है, बहुत ज़्यादा सच्चाई और गहराई के साथ आपने इन्हें प्यार किया है। लेकिन ये कोई ऐसे इंसान हैं जो थोड़े से मटेरियलिस्टिक हैं, जिन्हें
3D बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, 3D लाइफ, रियल लाइफ, मटेरियल लाइफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ये नहीं है। और पैसा शायद इनकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता होगा और शायद प्यार मोहब्बत को इतना ना मानते हों। और फिर सोलमेट और ट्विन फ्लेम तो एक बहुत दूर की बात है, वो तो फिर इनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि क्या है। तो आप लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है इस रीडिंग के ज़रिए कि आप लोग अपने आप पर फोकस कीजिए। किसी से मोहब्बत करना ओके, इट्स फाइन, बिल्कुल आप करें, लेकिन अपने आप से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। हमेशा ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो इंसान ख़ुद से मोहब्बत नहीं करता वो किसी को मोहब्बत नहीं दे सकता, ट्रस्ट मी। तो आप लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोगों ने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपने लिए स्ट्रगल करनी है, अपने लिए जिए। ये जो प्यार इतना ज़्यादा आपने इनके लिए रखा हुआ है, इसमें से अपने आप को दें पहले, पहले आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि देखिए ना, हमेशा से आप अपने साथ जीते आ रहे हैं, तो आपका रिश्ता अपने साथ सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, फिर ही आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ अच्छा रखेंगे। और अगर आप स्ट्रॉन्ग इनफ अगर आप हैं, तो फिर ही आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अपन अप, आपकी एनर्जी रहेगी, आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी, तो फिर ही वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और हमेशा वो इंसान ज़्यादा दूसरों के लिए अट्रैक्टिव होता है जो अपनी ज़ात में कंप्लीट और खुश रहता है। अगर आप किसी को बताएंगे कि यू आर सैड, यू हैव दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, तो आप लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे। आई नो ये बहुत एक सख्त बात है और बहुत ही तकलीफ़ दे ट्रुथ है जो मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ। आप तकलीफ़ में बेशक हैं, उसको सरफेस पे लाएं अकेले में जाकर, उस पर रो लिया, ठीक है, उसमें से निकल आए वापस, फिर आप अपने कामों में लग गए। कुछ ऐसी चीज़ें करें जो आपको सुकून देती हैं, मेडिटेट करें या कुछ भी जो आपको सुकून दे। जब आपकी वाइब्रेशन अप रहेगी तो लोग आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। ये कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जो मैं समझती हूँ कि आपको मैं बताऊँ, जिससे आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रख सकते हैं। ठीक है, कभी कभार रोना, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, लेकिन हेयर एंड नाउ में रहिए, आपको ये बताया जा रहा है। ट्रूथ बी टोल्ड, अगर आपने किसी को अपनी सच्चाई बतानी, अगर आपके दिल में ये है कि शायद आपने उन्हें बताया नहीं है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, तो बता दीजिए, आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। हेयर एंड नाउ में रहिए, फ्यूचर की परेशानी मत लीजिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता सिवाय डिवाइन के। तो जो इस वक्त है उसको चेरिश कीजिए। इस वक्त आपके पास हिम्मत है, ताकत है, यंग भी होंगे आप, खूबसूरती है आपके पास, हर चीज़ है आपके अंदर, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो हेयर एंड नाउ में रहिए, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप अपने इस डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो आपको अपनी वाइब्रेशन अप रखनी पड़ेगी। इवन कि जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिलेंगे भी तो उन्हें आपने अपनी परेशानी नहीं बतानी है। ये ज़िंदगी में कामयाबी का नुस्खा मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस वक्त, कि आपने किसी को अपनी परेशानी नहीं बतानी है। क्योंकि जब आप लोगों को अपनी परेशानियाँ बताते हैं, आप उस वक्त लो वाइब्रेशन में होते हैं और लोग आपसे और दूर जाते हैं। जब आप लोगों को ये बताएंगे कि आई एम कम्प्लीट, आई एम हैप्पी, तो फिर लोग उतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और बहुत ज़्यादा हसरत से आपकी तरफ देखेंगे कि वाओ, हाउ हैप्पी शी इज़, हाउ हैप्पी ही इज़, आई वांट टू शेयर दिस हैप्पीनेस विद देम। तो आपने खुश रहना है, कोशिश करना है खुश रहने की, और फिर आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है ये आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। अगर ये ना हुए तो इनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगा। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1, जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स ने ये रीडिंग देखी। अगर कुछ हेल्पफुल रहा तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला बैग सिलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। लेट्स सी कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में और आपको क्या करना चाहिए। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया, ये आपकी तरफ से मैसेजेस आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए हैं और ये ऑरेकल हम बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले वी हैव जस्टिस, वाओ, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 of Pentacles, 6 of Cups, the Chariot, 7 of Cups, Queen of Cups। वाओ, आप लोगों की बहुत खूबसूरत एनर्जी है राइट ऑफ द बैट।
जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स ने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आप मैनिफेस्टर्स हैं। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। जस्टिस में मुझे बहुत ज़्यादा लिब्रा नज़र आता है। किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन मुझे लिब्रा नज़र आ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन लिब्रा। तो एयर में लिब्रा सबसे ज़्यादा है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी अर्थ का कार्ड नहीं है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स में आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ कप्स, चैरियट एंड 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी। तो ये है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो जी। तो यहाँ पर फायर साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा, बाकी सारे साइंस हैं यहाँ पर। आप बहुत ज़बरदस्त एनर्जी में हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, बहुत स्ट्रॉन्ग है आप। जो कोई भी हैं ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन है जो कि कुछ भी क्रिएट कर सकती हैं। आपके पास इतनी पावर है। वैसे तो हमेशा हर इंसान के पास इतनी ही पावर होती है, लेकिन आप स्पेशल इसलिए हैं कि आप उस पावर को यूज़ कर रहे हैं। आपको जस्टिस चाहिए, आप लेस के लिए सेटल होने वालों में से नहीं हैं। यू आर सिटिंग प्रिटी गुड, आप अपनी पावर में बैठे हुए हैं। आप बहुत खूबसूरत, जेंटल, काइंड, जेनरस लोग हैं जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है। यस, आप विद द 6 ऑफ कप्स, एक तो आप बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड मेमोरीज़ को या अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ अपनी मेमोरीज़ को याद करते हैं, लेकिन जब आप याद करते हैं तो आप साथ ही ये भी कहते हैं कि इसमें बैलेंस आना चाहिए, इसमें जस्टिस आना चाहिए। ये आपकी डिमांड है और आप लेस के लिए सेटल नहीं होंगे। और ये ज़बरदस्त एनर्जी है जिसमें आप इस वक्त हैं। चैरियट, क्विक मूवमेंट फॉरवर्ड, आपको भी क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। विद 7 ऑफ कप्स, आप एक ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जिनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं और ये आपने चूज़ करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कौन सी ऑप्शन चाहिए। आप एक ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जिन्हें इंतज़ार होगा अपने डिवाइन मैस्कुलिन का, लेकिन आप उनके लिए अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को, अपनी एनर्जी को ख़राब नहीं करेंगे। एंड दैट्स वेरी ग्रेट। आप में से बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स मुझे लग रहा है कि अपने ऊपर बहुत काम कर रही हैं और बिल्कुल ऐसे ही काम करते जाएं, क्योंकि आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस, बहुत से ऑप्शंस आ रहे हैं। विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, आपके डिवाइन मैस्कुलिन से मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप शायद उनसे ख़ुद दूर हुए हैं। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन थे, आप उनसे ख़ुद दूर हुए हैं। उन्होंने आपको ख़ुद से दूर नहीं किया है, बल्कि आपने चूज़ की है अपने लिए ये डायरेक्शन और आप ख़ुद दूर हुए हैं, क्योंकि आपको चाहिए था 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको चाहिए था जस्टिस, और आपने सोचा कि जब तक आप मुझे नहीं देंगे मैं आपसे दूर हो रही हूँ या हो रहा हूँ। लेकिन यस, वो बैगेज, वो तकलीफ़ आप अपने साथ लेकर गए हैं, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एनर्जी में हैं। आप थोड़ी देर के लिए दुख में जाते होंगे, लेकिन उसमें से फिर अपने आप को निकाल लेते होंगे विद द चैरियट। और बड़ी ही ज़बरदस्त मुझे आप लोगों की एम्बिशियस, बड़ी फ्रेश, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी नज़र आ रही है। और आप बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद भी हैं। बहुत काम किया है आपने ऊपर आप लोगों ने, और बहुत अच्छी मुझे आप लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है। 6 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि देखिए हमारे पास 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है। 7 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट, और 8 भी। तो हम पहले आपकी तरफ से आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए मैसेजेस देखते हैं। इट्स टू लेट। वाओ, आई एम सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड कि जितनी भी बातें मैंने अभी आपसे कही हैं, ये जो मैसेजेस मैंने ख़ुद क्रिएट किए हैं उसमें से ये मैसेज है कि इट्स टू लेट। ये आप कह रहे हैं उनसे कि इट्स टू लेट, आपने बहुत देर कर दी है। आई एम गोइंग, शायद आप उनसे कह चुके हों कि आप बहुत देर कर रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं। आई एम गोइंग। आप में से बहुत से लोगों की मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है। हाउ कैन यू जस्टिफाई योर एक्शंस। शायद आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपके साथ जो कुछ किया, आपने शायद उनसे पूछा हो, या अभी भी आप ये सोचते हैं कि वो अपने एक्शंस को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। जो कुछ भी उन्होंने किया वो ठीक नहीं था, एंड हाउ कैन दे जस्टिफाई दैट। इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं बनती है जो कुछ भी ये कह रहे हैं। ये मुझे आपकी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है। विल यू एवर बी एबल टू लिसन टू मी।
ओके, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ये भी कह रही हैं कि क्या आप कभी इस पोजीशन में होंगे कि आप मेरी बात सुने। यस, कभी कभार आपके जहन में ये चीज़ें आती हैं, आपको बिल्कुल जस्टिस चाहिए अपनी सिचुएशन में। एंड देन वी हैव मिल्क एंड हनी। इसमें भी देखिए 5+1=6, तो 6 एंड देन ब्लेस्ड। बिल्कुल आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। आप कोई ऐसे इंसान हैं कि जिनके पास बहुत से ऑप्शंस आएंगे, बहुत से लोग आपको पसंद करेंगे, क्योंकि देखिए ना, आप एक बहुत लविंग, काइंड, केयरिंग एनर्जी में हैं, बहुत जेंटल हैं। तो ऑब्वियसली हर इंसान ऐसे इंसान के साथ रहना चाहता है जो इस तरह की जेनरस, खूबसूरत, जेंटल एनर्जी में हो, नर्चरिंग एनर्जी में हो। तो आपके पास तो हैं बहुत से ऑप्शंस, आप लोगों ने परेशान कभी भी नहीं होना। और मेरा ख्याल है आप में से बहुत से लोग काम कर रहे हैं अपने ऊपर। मिल्क एंड हनी, कुछ इस तरह का रिलेशनशिप आपके लिए आने वाला है जो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ईजी होगा। और आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, आपके पास इतनी पावर है। और ब्लेस्ड आप इसलिए भी हैं कि आप जानते हैं कि आपने अपनी पावर को किस तरह से यूज़ करना है। और मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग अपनी पावर को यूज़ कर रहे हैं। लेस के लिए आप लोग सेटल होने वाले नहीं हैं। आपने बहुत अच्छा किया अगर आप अपने इस डिवाइन मैस्कुलिन से पीछे हटे हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ आपको हर्टफुल भी कहा है और इनके एक्शंस आपकी तरफ ठीक नहीं थे, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। आपको जस्टिस चाहिए था और आप ख़ुद इनसे अलहदा हुए हैं। आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपकी इमेजिनेशन बहुत खूबसूरत है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप इमेजिनेटिव भी हैं, इमेजिन करते रहते हैं चीज़ों को। तो अगर आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आप इमेजिन करते रहते हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप वो सारी चीज़ें इमेजिन किया करें, मेडिटेट किया करें, जो रियलिटी आप अपनी बनाना चाहते हैं। अगर आपको एक खूबसूरत घर, एक खूबसूरत इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तो सारी डिटेल उनके बारे में सोचें और इमेजिन करें। ये चीज़ें आप इमेजिन करते रहा करें दिन में कभी भी, अगर आप फ्री हों, रिलैक्स हों, और फिर सोने से पहले जो रियलिटी आप अपनी बनाना चाहते हैं उसको आप इमेजिन किया करें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी इमेजिनेशन बहुत खूबसूरत है, आपकी एनर्जी बहुत बहुत खूबसूरत है और स्टेबल भी है, बहुत लविंग है, आप बहुत प्यार है आपके पास देने के लिए। और आप हर डिसीजन अपना दिल से करते हैं। लेकिन येस, एट द सेम टाइम आपने बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लिया है अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से थोड़ा पीछे हटे हैं और आपने सोचा है कि अब मैंने ख़ुद को टाइम देना है, ख़ुद पर तवज्जो देनी है और अपने लिए कुछ करना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक एनर्जी है और इसमें आप रहें। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक तो आपको वेल्थ आपके लिए आ रही है, आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं वेल्थ के। अगर कोई जॉब आपको चाहिए थी तो वो भी मुझे लग रहा है कि आपको मिल जाएगी। जिन भी चीज़ों के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे वो आपको मिलने वाली हैं, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और जो हैप्पी फैमिली आपको चाहिए वो भी आपकी बनेगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और बहुत जल्द आपको कोई शायद अप्रोच भी करे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। विद द चैरियट क्विक मूवमेंट फॉरवर्ड होती है और कोई लव ऑफ़र आपको बहुत जल्द देने भी वाला है, मुझे ये नज़र आ रहा है। तो बहुत खूबसूरत आप लोगों की एनर्जी है। जितनी भी बातें अभी मैंने यहाँ पर कही हैं, अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो इट्स ऑसम, इट्स ग्रेट। आप बिल्कुल इसी एनर्जी में रहिए। जब आप इसी एनर्जी में रहेंगे तो आप और ज़्यादा लव और ज़्यादा जस्टिस अट्रैक्ट करेंगे। जिस एनर्जी में आप रहेंगे वही आपने अट्रैक्ट करना है, ये बात आप लोगों को पता है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को चलें बता देती हूँ। कुछ लोग जो जानना चाहें कि हम किस तरह इस एनर्जी में रह सकते हैं, तो आप लोगों ने अपने ऊपर फोकस करना है और ज़्यादा अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर फोकस नहीं करना है। और ये भी नहीं सोचना कि कौन होगा वो नेक्स्ट इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आएगा। वो जब आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। बस ये उस वक्त आएंगे कि जब आप अपनी सेल्फ में अपने आप को कंप्लीट महसूस कर रहे होंगे, जब आप अपनी पावर में होंगे। और मुझे आप में से बहुत से लोग नज़र आ रहा है कि यू आर सिटिंग प्रीटी गुड, आप अपनी पावर में हैं और बिल्कुल आपने इसी एनर्जी में रहना है। और हो भी सकता है कि ये डिवाइन मैस्कुलिन आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएं, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है यही डिवाइन मैस्कुलिन बहुत जल्द आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो भी आपको मिस करते हैं विद द 6 ऑफ कप्स और जस्टिस लाना चाहते हैं, अगर उन्होंने पहले जस्टिस आपके साथ नहीं किया था।
तो ये आप लोगों की रीडिंग थी डिवाइन फेमिनिन्स जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया। अगर आपको कुछ पसंद आया, कुछ हेल्पफुल रहा, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला बैग सिलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखते हैं कि आप अपनी जर्नी में इस वक्त कहाँ पर हैं, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में और आप क्या कहना चाहते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, क्या आप सोच रहे हैं, ये हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत एक तो मुझे यहाँ पर पेन नज़र आ रहा है, मैं पहले ही आपको बता दूँ। सबसे पहले 10 ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स एयर, 5 ऑफ सोर्ड्स एयर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अर्थ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फायर, द मून वाटर, 2 ऑफ वॉन्ड्स फायर। तो आपने देखा कि यहाँ पर तमाम ही स्टार साइंस हैं। एयर में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वाटर में आप ले लीजिए पाइसिस एंड कैंसर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आप सैजिटेरियस, एरीज और लियो भी रख लीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यस, यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग बहुत तकलीफ़ में, आपको किसी ने दिया है बहुत ज़्यादा धोखा, डिवाइन फेमिनिन्स बहुत धोखा दिया, लेकिन आप में से बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स उस पेन में से निकल आई हैं। कुछ के लिए मुझे अब ये नज़र आ रहा है, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स इस पेन में से निकल आई हैं और उन्होंने अपनी मटेरियल लाइफ पर, अपने ऊपर, अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। विद द 2 ऑफ सोर्ड्स आपके पास 2 चॉइसेस थी, मुझे ये भी लग रहा है। कुछ है आपकी ज़िंदगी में जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है मुझे। आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं शायद, या थे पिछले दिनों, और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, किस तरह इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलें। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है। आप जो भी शख्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बहुत मैच्योर हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। नॉट इन अ सेंस कि आपकी एज ज़्यादा है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कुछ पैशन, कुछ चीज़ें रिन्यू हुई हैं आपके अंदर। द मून आप थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आप जिस भी पेन से गुज़रे हैं आपने इसके बारे में किसी को ना बताया हो। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, कि शायद अपनी मदर के साथ रहती हैं, सिंगल पेरेंट के साथ। आप अपनी मदर से, अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके फादर भी हैं, तो इट मीन्स कि शायद आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और आपकी मदर आपको हर वक्त गाइड करती रहती हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और आपको समझाती रहती हैं। लेकिन ये जो भी परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में आई हैं, मुझे लग रहा है कि आपने उनके साथ शेयर नहीं की हैं कि कहीं वो भी तकलीफ़ में ना चली जाएं। तो आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी ऐसी नज़र आ रही है कि आप अपनी तकलीफ़ किसी को बताते नहीं हैं और सहते रहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो भी था आपके दिमाग में, जो भी चॉइसेस थी, जो भी कन्फ्यूजन थी, आपने ख़ुद ही उन्हें टैकल किया। और अगर अभी भी चल रहा है तो आप ख़ुद ही उसे टैकल कर रहे हैं और आप कर लेंगे, आप कर जाएंगे और क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आएगी। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स जो भी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी और आप अपना माइंड बना लेंगे। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है डिवाइन फेमिनिन्स जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 सेलेक्ट किया है, आप लोगों की ज़िंदगी में 2 चॉइसेस हैं, 2 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में। आर कनेक्शन इंस्पायर्ड मी, ये आप कह रहे हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। I felt this strong connection when I first saw you. I don't want to be in this relationship anymore. बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने ऊपर काम किया है। इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि उन्होंने अब इस रिलेशनशिप में नहीं जाना। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स शायद इस जर्नी से ही
अपना मुंह फेर लेना चाहती हैं जिस ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में ये गई, क्योंकि इनके लिए टू मच था, इट वाज टू मच फॉर देम, यानी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा था ये। लेकिन हाँ, आप लोग ये कह रहे हैं कि यस, इस कनेक्शन ने आपको इंस्पायर किया है, इस अंदाज में इंस्पायर किया है कि आप अपने पैटर्न्स को बदलें, आप एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। और अगर आपको ऐसा महसूस अभी तक नहीं हुआ, तो इस रीडिंग में मैं आपसे ये बता रही हूँ कि अगर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देकर गया है और आप ये सोचते हैं कि इस कनेक्शन ने मुझे क्या दिया, तो इसका ये मतलब है कि आपने इससे लेसन लेना है, क्योंकि अगर आप लेसन नहीं लेंगे तो इससे नेक्स्ट कनेक्शन भी ऐसा होगा और उससे नेक्स्ट भी वैसा होगा। अगर आप लेसन लेंगे, लेस के लिए सेटल नहीं होंगे, अपने इमोशंस को स्लीव्स पर नहीं रखेंगे, तो यस, आपके नेक्स्ट रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। आपने इनके साथ बहुत एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन महसूस किया होगा और शायद आप में से बहुत से लोगों को तभी महसूस हो गया होगा जब पहली दफ़ा आपने उनको देखा। ये लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है। और बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स ये कह रही हैं कि आई फेल्ट दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, आवर कनेक्शन इंस्पायर्ड मी। और आप में से बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स को इस कनेक्शन ने इंस्पायर किया है कि आप एक डिफरेंट इंसान बने। आप में से बहुत से लोगों ने शायद लेसन लिया है और अब आप लोग ये कह रहे हैं कि आपने इस कनेक्शन में दोबारा नहीं जाना है। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप एनी मोर, मुझे इस रिलेशनशिप ने बहुत तकलीफ़ दी है। आउट ऑफ नो वेयर ये कनेक्शन बना, क्यों बना? शायद आप लोग डिवाइन से भी बहुत ज़्यादा सवाल करते हों कि अगर इतनी तकलीफ़ मिलनी थी तो ये कनेक्शन क्यों बना। ये कनेक्शन इसलिए बना ताकि आप इंस्पायर हों, ताकि आप कोई लेसन लें, ग्रो करें अपनी ज़िंदगी में। अगर आप ग्रो कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपने अपना लेसन ले लिया। अगर आप स्टक हैं, अगर आप स्टिल तकलीफ़ में हैं, इट मीन्स कि आपने लेसन नहीं लिया है, क्योंकि मुसलसल इस तकलीफ़ की एनर्जी में रहना आपके लिए ठीक नहीं होगा और इसका यही मतलब होगा कि आप उस एनर्जी में से निकलना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप निकलना चाहते हैं तो फिर उठिए, दोबारा से अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, और आप बढ़ सकते हैं, आप इतने पावरफुल हैं। वी हैव कम टू दी एज, बिल्कुल एज पर आ चुके हैं आप में से बहुत से लोग। अगर ये पेनफुल एंडिंग आई नहीं तो फिर आने वाली है। इमेजिन, आप लोगों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी। मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए भी कुछ इस तरह का नज़र आया था, तो मुझे ग्रुप नंबर 3 के लिए भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी। आप कुछ अच्छी चीज़ें इमेजिन किया करें विद द मून। यस, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, बहुत इमेजिन करते हैं आप। तो आपने क्या करना है, आपने मेडिटेट करना है और इमेजिन करना है। ज़िंदगी में जो आपको चाहिए, जो आपके डिज़ायर्स हैं, उनको इमेजिन किया करें। जब रात को सोने लगते हैं उस वक्त इमेजिन किया करें। दिन में जब भी आप रिलैक्स होते हैं अपने फ्री टाइम में, आप इमेजिन किया करें। कुछ लोगों की ये भी आदत होती है कि जब कभी हम कोई सॉन्ग सुनते हैं, बड़ा अच्छा हमारा फेवरेट कोई सॉन्ग होता है, तो उस सॉन्ग के साथ साथ हम इमेजिन भी कर रहे होते हैं और ये नेचुरली आता है। उसमें आप फोर्स नहीं कर रहे होते, कोई चीज़ ज़बरदस्ती अपनी इमेजिनेशन में डाल नहीं रहे होते, बल्कि नेचुरली जब आप कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें आपकी इमेजिनेशन ख़ुद ब खुद चलने लग जाती है। तो अगर कुछ ऐसा है, कुछ फेवरेट आपके सॉन्ग्स हैं, तो आप लगा कर दरमियान में दिन में कभी भी मेडिटेट कर लिया करें, इमेजिन कर लिया करें। जो भी आउटकम आपको अपनी ज़िंदगी का चाहिए तो यकीनन आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो वो भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं। देखिए, वो भी आपकी तरह एक इंसान है। जैसी सोल, जैसा आपको सब कुछ डिवाइन ने दिया, वैसा ही उनके पास है। अगर हम किसी को बहुत हाईली देखेंगे और उनको किसी पेडिस्टल पर चढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ हमसे फिर और दूर जाएगी। लेकिन आप अपने आप को समझें, अपनी खूबसूरती और अपनी सोल लेवल पर अपने आप को समझें और अपने आप को प्यार दें बहुत ज़्यादा। फिर आप देखिएगा कि ट्रू लव किस तरह से मैनिफेस्ट होता है आपकी ज़िंदगी में। और आप डिज़र्व नहीं करते हैं कि कोई आपको धोखा दे, बैक स्टैबिंग करे। आप ये कन्फ्यूजन डिज़र्व नहीं करते, ये कॉन्फ्लिक्ट सब ख़त्म कर दीजिए। आप एक नया स्टार्ट लें अपनी ज़िंदगी में, और आप ले सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने लिया भी है, क्योंकि आप ख़ुद कह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप एनी मोर। तो बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स इस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती हैं और
बिल्कुल, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं आप मत जाइए, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। लेकिन यस, आप इससे लेसन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लेसन नहीं लेंगे, सेम ओल्ड पैटर्न्स अगले रिलेशनशिप में भी लेके जाएंगे, तो वो अगला रिलेशनशिप भी सिमिलर उसकी एंडिंग होगी या रिज़ल्ट्स होंगे। तो अगर आपको डिफरेंट रिज़ल्ट्स चाहिए ज़िंदगी में, तो तब्दीली पहले आपको अपने दिल में से लेकर आनी होगी, क्योंकि तब्दीली बाहर से हमारे अंदर कभी भी नहीं आती है, तब्दीली हमारे अंदर से बाहर जाती है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी हमने अगर बाहर कोई चेंज लेकर आना है, तो सबसे पहले चेंज हमें अपने अंदर लाना होता है। अगर किसी इंसान से हमें अच्छे की तवक्को है, तो हमें पहले ख़ुद उसके साथ अच्छा बिहेव करना पड़ता है, फिर हमें उससे कुछ अच्छा मिलता है। गिव एंड टेक, इसमें भी आप देखिए कि पहले गिव है और फिर टेक है। तो जब हम जो एनर्जी बाहर देते हैं, वही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आप अगर पेन में हैं आजकल, तो इस पेन में से निकल आइए, कोशिश कीजिए अच्छी अच्छी चीज़ें करने की, ट्रैवल कीजिए, अपने घर वालों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, घूमने जाएं, आइसक्रीम खाएं, जो भी चीज़ें आपको सूदिंग लगती हैं, आपको रिलैक्स करती हैं, वो करें। आप मुसलसल अगर तकलीफ़ में हैं, तो उस स्टेट से बाहर आएँ और अच्छी अच्छी चीज़ें इमेजिन करें। जब आप मुसलसल उस स्टेट में रहेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर और ज़्यादा तकलीफ़ में जाएंगे और आपको लगेगा कि ये तो पहाड़ जैसी मुसीबत है और अब ये निकल नहीं रही। लेकिन कोशिश करेंगे जब आप इस एनर्जी में से निकलने की, तो आप निकल आएंगे। आप में से बहुत से लोग मुझे लगता है निकल भी आए हैं, और जो नहीं निकले हैं उनको आज ही निकलना होगा। और आप निकल सकते हैं, क्योंकि आप पैशनेट हैं, आप पावरफुल हैं, आप मैच्योर हैं, और आपकी इंट्यूशन बड़ी अच्छी है। आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप लोगों की है। आप चाहें तो आप इसमें से निकल सकते हैं, और आप निकलेंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया। अगर आप लोगों से कुछ रेजोनेट किया, कुछ हेल्पफुल रहा, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ हेल्पफुल रहा, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं और भी बहुत सी अच्छी अच्छी इस तरह की वीडियोस लेकर आऊँगी, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी हों, और जो आपको किसी न किसी तरह से गाइडेंस भी दें। तो आप लोगों ने इसके अलावा जो भी मुझे सजेशंस दिए हैं, जो रिक्वेस्ट हैं, वो सब मैं आप लोगों की रखती हूँ अपने पास, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उन पर वीडियोस बनाती रहती हूँ। और आने वाले दिनों में भी मैं बहुत और अच्छे अच्छे टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस बनाऊँगी। तो मेरा बस आप लोगों ने थोड़ा सा साथ देना है, और इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमें ग्रो करने में थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए। तो इसी के साथ जाते जाते फिर मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोगों के साथ कुछ बहुत अच्छा हो, कुछ बहुत अमेजिंग हो, और यकीनन होगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव। यू आर वर्दी ऑफ लव। हमेशा आपने अपने आप को ये बताना है। तो इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।